कल्पना कीजिए, आप एक दलदल में खड़े हैं। अचानक आपके आसपास का पानी हिलने लगता है, पत्तियां सरकती हैं और आपके सामने उभरता है एक ऐसा सांप जिसकी लंबाई किसी बस से भी बड़ी है। यह है टाइटनोबा, धरती पर अब तक का सबसे बड़ा सांप। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में लाखों साल पहले विलुप्त हो गया या फिर आज भी कहीं छिपा है? टाइटनोबोआ की कहानी की शुरुआत साल 2009 में हुई, जब कोलंबिया की सेर्रेजोन कोल माइंस में काम करने वाले वैज्ञानिकों को कुछ विशालकाय वर्टिब्रे रीढ़ की हड्डियां मिली। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये किसी प्राचीन मगरमच्छ की होंगी, लेकिन जब डिटेल स्टडी की गई तो सब हैरान रह गए। ये हड्डियां किसी सांप की थीं, और ये कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप, जिसका नाम रखा गया टाइटैनोबा सेरेजोनेंसिस। टाइटैनोबा की लंबाई थी करीब 42 से 50 फीट, यानी एक डबल डेकर बस जितना लंबा। इसका वजन था करीब 1.2 टन, यानी एक छोटे हाथी जितना। इतना बड़ा कि आज के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा और पाइथन भी इसके सामने बौने लगे। सोचिए, अगर ये आज इंसानों के बीच मौजूद होता तो शायद जंगलों में कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता। टाइटनोबोआ करीब 6 करोड़ साल पहले, यानी पैलोसीन ईपॉक में रहता था। यह वो समय था जब डायनासोर खत्म हो चुके थे और धरती पर नए जीव पनप रहे थे। धरती उस वक्त आज से कहीं ज्यादा गर्म थी। कोलंबिया जैसे उष्णकटिबंधीय जंगलों में तापमान 30 से 34 डिग्री तक पहुंच जाता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी गर्म और नमी वाले माहौल ने टाइटनोबोआ को इतना विशाल बनने में मदद की। टाइटनोबोआ ज्यादातर दलदली नदियों और डेंस जंगल्स में छिप कर रहता था। ये एम्बुश प्रेडेटर था, यानी अपने शिकार का इंतजार करता और सही वक्त पर हमला बोलता। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसकी पकड़। टाइटनोबोआ शिकार को काटकर जहर नहीं छोड़ता था, बल्कि अपने पूरे शरीर से लिपटकर इतनी जोर से दबाता था कि शिकार की हड्डियां टूट जाती और सांस रुक जाती। इसके जबड़े इतने बड़े थे कि ये आराम से 5 से 6 फीट चौड़ा जानवर भी निगल सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटनोबोआ अक्सर विशाल क्रोकोडाइल्स, जायंट टर्टल्स और जायंट कैटफिश का शिकार करता था। लेकिन ये विशाल जीव खत्म क्यों हो गया? वैज्ञानिक कहते हैं कि जैसे जैसे धरती ठंडी होने लगी, इतने बड़े जीवों के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया। छोटे सांपों और जानवरों ने बदलते मौसम में खुद को एडजस्ट कर लिया, लेकिन टाइटनोबोआ की विशाल काया उसके लिए बोझ बन गई और धीरे धीरे ये धरती से विलुप्त हो गया। लेकिन क्या टाइटनोबोआ सच में हमेशा के लिए गायब हो गया है? यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अमेज़न के डेंस रेन फॉरेस्ट्स और कोलंबिया के दलदलों में आज भी लोगों का दावा है कि उन्होंने असामान्य रूप से बड़े सांप देखे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने 40 फीट से भी लंबे सांप को नदी में तैरते देखा। कुछ पुरानी तस्वीरें और धुंधले वीडियो क्लिप्स भी इंटरनेट पर घूमते रहते हैं, जो दावा करते हैं कि टाइटनोबा अभी भी मौजूद है। वैज्ञानिक इन दावों को अफवाह और एग्जेजरेशन मानते हैं। उनका कहना है कि आज के जंगलों में इतना बड़ा सांप सरवाइव करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सप्लोरर्स और लोकल ट्राइब्स मानते हैं कि जंगलों के अंदरूनी हिस्सों में अब भी ऐसे जीव हो सकते हैं जिन तक इंसान अब भी नहीं पहुंचा है। और यही वजह है कि टाइटनोबोआ का रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। टाइटनोबोआ सिर्फ एक सांप नहीं था, बल्कि धरती के इतिहास का सबसे बड़ा शिकारी था। ये हमें दिखाता है कि कभी धरती पर ऐसे जीव रहते थे जो हमारी कल्पना से भी बाहर हैं। क्या टाइटनोबोआ सच में विलुप्त हो चुका है, या फिर कहीं गहरे जंगलों और दलदलों में इंसानी नजरों से छिपकर आज भी जिंदा है? शायद इस सवाल का जवाब कभी न मिले, लेकिन एक बात तय है, टाइटनोबा हमारी यादों, हमारी कहानियों और हमारे डर में हमेशा जिंदा रहेगा।